दोस्तों, दुनिया के कई सारे लोग सैलानियों के रूप में एक जगह से दूसरे जगह या फिर एक देश से दूसरे देश में आते जाते रहते हैं। हालांकि कई लोगों का सपना होता है कि वह अंतरिक्ष की भी सैर पर जाएं, लेकिन अब ऐसे पर्यटकों को अंतरिक्ष की सैर पर जाने का सपना भी साकार होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आपने इन दोनों खबरों में देखा ही होगा कि अब आम लोग भी स्पेस में घूमने जा सकेंगे और अगर आप भी स्पेस की सैर करना चाहते हैं तो तैयार हो जाइए। लेकिन दोस्तों, उससे पहले जान लीजिए कि स्पेस में जाने के लिए कितने रुपए खर्च होते हैं और स्पेस में हमें कौन सा एयरक्राफ्ट लेकर जाएगा और ये सफर कैसा होगा। स्पेस में आपकी बॉडी के अंदर क्या बदलाव आते हैं और क्या स्पेस में जाना खतरनाक माना जाता है। इन सब सवालों के जवाब मिलेंगे आपको आज के इस वीडियो में। बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। दोस्तों, बता दें कि आपका ये सपना स्पेस टूरिज्म कंपनी यानी वर्जिन गैलेक्टिक पूरा करेगी। जी हाँ, जिसने 29 जून को पहली बार स्पेस में कमर्शियल उड़ान भरकर सफलता हासिल की है। इस कमर्शियल उड़ान को गैलेक्टिक 1 नाम दिया गया है। वहीं दूसरी कमर्शियल स्पेस फ्लाइट गैलेक्टिक 2 अगस्त 2023 की शुरुआत में शुरू होगी। दोस्तों, वर्जिन गैलेक्टिक की पहली कमर्शियल फ्लाइट में स्पेस टूर पर 3 लोग गए थे और तीनों पैसेंजर्स इटली के रहने वाले थे। वर्जिन गैलेक्टिक के एयरक्राफ्ट VSS यूनिटी ने मैक्सिको के रेगिस्तान के ऊपर से अंतरिक्ष के लिए 80 किलोमीटर की उड़ान भरी थी। यात्रा करने वालों में इटालियन एयरफोर्स कर्नल वॉल्टर वेलादी, एयरफोर्स लेफ्टिनेंट कर्नल एंजेलो लैंडोल्फी और डॉक्टर पेंटालियोन कार्लूसी गए थे। VSS यूनिटी को पायलट माइकल मासूची और निकोला पेसेल उड़ा रहे थे। यह पूरा मिशन मात्र 90 मिनट का था। दोस्तों, 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंचने के बाद तीनों ट्रैवलर्स को ग्रेविटी खत्म होने का एहसास हुआ। इसके बाद तीनों थोड़ी देर तक स्पेस में जीरो ग्रेविटी में तैरते रहे। इस सफल मिशन के साथ ही 63 साल के इंडस्ट्रियलिस्ट रिचर्ड ब्रांसन भी उन गिने चुने स्पेस टूरिज्म प्रोवाइडर्स की कैटेगरी में शामिल हो गए, जिसमें इलॉन मस्क और जेफ बेजोस शामिल हैं। दरअसल अरबपति जेफ बेजोस की स्पेस कंपनी ब्लू ओरिजिन और इलॉन मस्क की स्पेस एक्स कंपनी के बाद वर्जिन गैलेक्टिक अब तीसरी कमर्शियल स्पेस कंपनी बन गई है, जो लोगों को अंतरिक्ष की यात्रा कराती है। ब्लू ओरिजिन और वर्जिन गैलेक्टिक लोगों को अंतरिक्ष के दरवाजे तक लेकर जाते हैं, यानी 80 से 100 किलोमीटर की ऊंचाई तक। इस इलाके को कारमान लाइन कहते हैं। यूएस स्पेस एजेंसी नासा और अमेरिकी वायुसेना के अकॉर्डिंग पृथ्वी से कम 80 किलोमीटर यानी 50 मील की ऊपर उड़ान भरने वाला मैन एस्ट्रोनॉट यानी अंतरिक्ष यात्री होता है। वहीं दूसरी तरफ स्पेस एक्स की फ्लाइट में जाने वाले पैसेंजर्स सीधे स्पेस स्टेशन तक जाते हैं। इसके लिए तीनों कंपनियां अच्छी खासी मोटी रकम लेती हैं। वर्जिन गैलेक्टिक की इस कमर्शियल फ्लाइट के लिए एक टिकट 2 से 5 करोड़ रुपए के बीच का था। ये प्लेन जिस जगह जाता है वहाँ से धरती पूरी तरह से गोल दिखने लगती है। ऊपर ब्लैक स्पेस दिखता है जिसमें ढेरों स्टार्स और प्लैनेट्स दिखाई पड़ते हैं। बता दें दोस्तों कि गैलेक्टिक फ्लाइट को कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया है कि यात्रियों को एयरक्राफ्ट के अंदर से ही बाहरी यानी स्पेस का सीन नजर आ जाए। इस मिशन के बाद स्पेस टूरिज्म कंपनी वर्जिन गैलेक्टिक ने जल्द ही मंथली कमर्शियल फ्लाइट्स की शुरुआत करने का फैसला लिया है। लेकिन क्या आप कमर्शियल स्पेस फ्लाइट की सर्विस शुरू करने के पीछे की कहानी जानते हैं? दरअसल दोस्तों, साल 2004 में कंपनी के मालिक सर रिचर्ड ब्रांसन ने वर्जिन गैलेक्टिक की शुरुआत की थी और इसी साल उन्होंने पहली बार एक स्पेस एयरक्राफ्ट बनाने को लेकर अपने इरादे की घोषणा भी की थी, इस विश्वास के साथ कि वह साल 2007 में एक कमर्शियल फ्लाइट सर्विस शुरू कर सकते हैं। लेकिन टेक्निकल डिफिकल्टीज और टेस्टिंग के दौरान होने वाले एक्सीडेंट्स के कारण कंपनी का स्पेस प्रोजेक्ट बार बार फेल होता रहा। फिर साल 2021 में कंपनी के मालिक रिचर्ड ब्रांसन ने अपने प्राइवेट रॉकेट यूनिटी से पहली बार अंतरिक्ष की सैर की और ऐसा करने वाले वो दुनिया के पहले अरबपति बन गए। उन्होंने करीब 1.25 घंटे में इस यात्रा को पूरा कर लिया और धरती पर वापस भी लौट आए। ब्रांसन के अलावा इस मिशन में उनके साथ 2 पायलट और गैलेक्टिक के ही 3 एम्प्लॉय भी शामिल थे। ब्रांसन के साथ ही भारतीय मूल की एरोनॉटिकल इंजीनियर शिरीषा बांदला भी इस फ्लाइट का हिस्सा रही थी। ब्रांसन टूरिज्म को परमिशन देने से पहले बतौर यात्री इस एक्सपीरियंस का इवैल्यूएशन करना चाहते थे। मिशन के सफल होने के बाद से मानो अंतरिक्ष में जाने की रेस ही शुरू हो गई है। अब स्पेस एक्स, ब्लू ओरिजिन जैसी कंपनियां भी अपने स्पेस टूरिज्म प्रोजेक्ट्स के साथ मैदान में है। वहीं वर्जिन गैलेक्टिक अपनी पहली कमर्शियल स्पेस फ्लाइट सर्विस शुरू कर ही चुकी है। वर्जिन गैलेक्टिक के लिए टारगेट हासिल कर पाना किसी माइलस्टोन से कम नहीं था दोस्तों। एक तरफ जहां वर्जिन गैलेक्टिक स्पेस टूरिज्म फोकस्ड है, वहीं कंपनी के मालिक रिचर्ड ब्रांसन अपनी रॉकेट कंपनी वर्जिन ऑर्बिट के साथ सैटेलाइट लॉन्च करना चाहते थे। लेकिन सर रिचर्ड ब्रांसन की स्पेस कंपनी वर्जिन ऑर्बिट पर मई महीने में ताला ही लग गया और कंपनी ने खुद को दिवालिया डिक्लेयर कर दिया और अपने ऑपरेशन बंद कर दिए। बता दें कि इस साल की शुरुआत में वर्जिन ऑर्बिट अपने एक मिशन में फेल रहा था। इस मिशन के फेल होने के कई महीने बाद ही इसे बंद कर दिया गया। इसकी स्थापना साल 2017 में की गई थी। यह स्पेस टूरिज्म कंपनी वर्जिन गैलेक्टिक की ही बाय प्रोडक्ट थी। लेकिन अब वर्जिन गैलेक्टिक ने अपने कमर्शियल उड़ान की सफल होने की खुशी को ट्विटर पर पोस्ट किया है। कंपनी ने यूनिट के लौटने के बाद लिखा है कि पृथ्वी पर आपका स्वागत है गैलेक्टिक 1। ये यान और इस पर सवार सभी लोग सक्सेसफुली धरती पर वापस आ गए हैं। स्पेस में तीनों यात्रियों का सफर कैसा रहा, ये आप इन तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं। इटालियन एयरफोर्स के ऑफिसर्स ने पहले अपने देश का झंडा फहराया और फिर सी लेवल यानी समुद्र तल से 52.9 मील और 85.1 किलोमीटर ऊपर कुछ मिनटों तक जीरो ग्रेविटी का आनंद लेते हुए दिखे। वह खिड़कियों से बाहर झांके और वहीं फोटो लेते हुए भी दिखे। उड़ान के बाद दुनिया के सभी लोग इस यान की सवारी करना चाहते हैं दोस्तों, लेकिन इसके लिए बताई गई कीमत चुकानी पड़ेगी। कंपनी ने 800 टिकट पहले से ही बुक कर रखी हैं। इसी बीच आइए समझते हैं कि क्यों अंतरिक्ष को बेहद खतरनाक जगह माना जाता है।
और अब तक कितने एस्ट्रोनॉट्स वहां हादसे का शिकार हो चुके हैं। दोस्तों कहते हैं कि धरती की सबसे खतरनाक जगह पर जाना भी उतना मुश्किल नहीं जितना स्पेस में रहना। जी हाँ, वहाँ ग्रेविटी नहीं होती, जिसके कारण बैलेंस बनाने के लिए दिमाग और बॉडी अलग तरह से काम करने लगते हैं। यहाँ तक कि कई स्टडीज में माना गया है कि लौटने के बाद भी महीनों और कई बार सालों तक इंसान पर इसका असर रह जाता है। दूसरी डिफिकल्टी है वहाँ की रेडिएशन। असल में स्पेस का अपना कोई टेम्परेचर नहीं है, बल्कि इसमें पाई जाने वाली तमाम चीजों जैसे प्लैनेट्स, स्टीरियॉइड्स, सैटेलाइट से मिलकर इसका टेम्परेचर बनता है। इसी वजह से स्पेस में हर समय खतरनाक रेडिएशन निकलती रहती है। ये रेडिएशन स्पेस में तापमान को -200 टेम्परेचर से लेकर +300 डिग्री टेम्परेचर तक ले जाती है। ऐसे में अगर इंसान इसके कांटेक्ट में आ जाए तो उसकी जान जाने में कुछ ही पल लगेंगे। इतना ही नहीं, सैटेलाइट भी रेडिएशन के असर से खत्म हो सकते हैं। यही कारण है कि उसके सरफेस पर सोने की परत होती है। जी हाँ, ये एक तरह का इंसुलेटर होता है जो ढेर सारी पतली पतली लेयर से बना होता है। ये अपने अंदर किसी एक्सटर्नल एनर्जी यानी बाहरी एनर्जी को आने नहीं देता। इससे स्पेसक्राफ्ट किसी भी थर्मल रेडिएशन से सेफ रहता है। हालांकि सोने की तरह दिखने वाली ये परतें सोने की नहीं होती, बल्कि ये एक तरह का प्लास्टिक होता है जिसे पॉलीमाइड कहते हैं। इसकी कई परतें मिलकर सैटेलाइट और एस्ट्रोनॉट्स दोनों को ही थर्मल रेडिएशन से सेफ रखती हैं। इसके अलावा पॉलीएथिलीन की शील्ड भी इस्तेमाल होती है जो रेडिएशन से बचाती है। इस सारी सेफ्टी के बाद भी रेडिएशन का हल्का फुल्का असर हो सकता है। इसमें बड़ी बात यह है कि स्पेस में हल्की फुल्की रेडिएशन भी कई सीरियस बीमारियां ला सकता है। इतना ही नहीं दोस्तों, इन रेडिएशंस का असर बॉडी के डीएनए में बदलाव भी लाता है, जिससे कैंसर जैसी बीमारियां हो सकती हैं, दिल की बीमारियां भी हो सकती हैं। रेडिएशंस के कारण न्यूरोजेनेसिस के प्रोसेस में रुकावट भी आती है। इससे शख्स के दिमाग में नए सेल बनना बंद हो जाते हैं, जिससे याददाश्त भी जा सकती है या ब्रेन से जुड़ी बीमारियों का खतरा भी रहता है। हालांकि सारी सुरक्षाओं के बाद भी कई जानलेवा हादसा हुए हैं। स्पेस में इंसानों को जाते हुए आधी सदी से ज्यादा समय हो गया है। इतने समय में 550 के करीब एस्ट्रोनॉट्स और कॉस्मोनॉट्स स्पेस की सैर कर चुके हैं। इनमें से 3 की मौत स्पेस में ही हुई थी, जबकि 30 से ज्यादा लोग स्पेस ट्रैवल की ट्रेनिंग के दौरान खत्म हुए। पहले शुरुआत करते हैं सोवियत संघ के उस कॉस्मोनॉट से जिसकी स्पेस से गिरकर मौत हो गई थी। बता दें दोस्तों कि मॉस्को में जन्मे और सोवियत सेना में काम कर चुके कोमारोव नाम के एस्ट्रोनॉट ने आगे चलकर स्पेस इंजीनियरिंग की ट्रेनिंग की और अंतरिक्ष में जाने का सपना देखने लगे। वो दूसरे वर्ल्ड वॉर के बाद का समय था, जब रूस के खिलाफ अमेरिका के साथ साथ लगभग पूरा यूरोप खड़ा था। रूस के सामने चुनौती थी कि वो स्पेस की दुनिया में खुद को सबसे मजबूत दिखाए। रूस ने सोचा कि साल 1967 में कम्युनिस्ट क्रांति की एनिवर्सरी पर वो कुछ धमाकेदार करे। इसके लिए एक प्लान बना जिसका हिस्सा थे कोमारोव। उन्हें और एक दूसरे एस्ट्रोनॉट को स्पेस वॉक करना था। जैसे जैसे ट्रेनिंग शुरू हुई, प्लान में शामिल लोगों ने पाया कि भेजे जा रहे स्पेसक्राफ्ट सोयूज 1 में कई टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं और एक एस्ट्रोनॉट मिशन से ठीक पहले पीछे हट गया क्योंकि इसमें जान का खतरा था। बाकी रहे कोमारोव, उन्हें धरती का चक्कर लगाकर वापस लौटने को कहा गया। अप्रैल 1967 को कोमारोव स्पेस यात्रा पर निकल पड़े। 24 घंटे के अंदर उन्होंने 16 बार धरती की परिक्रमा कर डाली, लेकिन आखिर में जिसका डर सता रहा था वही हुआ। लौटते हुए उनका स्पेसक्राफ्ट खराब हो गया। तब तक वे धरती की ऑर्बिट में लौट चुके थे। लगभग 23,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचने के बाद जिस पैराशूट से उन्हें नीचे आना था उसके धागे उलझ गए और इस तरह से कोमारोव ऐसे पहले एस्ट्रोनॉट बन गए जिसकी स्पेस से गिरने पर मौत हुई। दुनिया के पहले एस्ट्रोनॉट यूरी गेगरिन के जीवन पर लिखी गई किताब स्टारमैन में इस घटना का भी जिक्र है। बता दें कि जो एस्ट्रोनॉट आखिरी समय पर जाने से पीछे हट गया था वो यूरी ही थे। इसके अलावा जनवरी 1967 में ही एक प्रैक्टिस रन के दौरान अपोलो 1 में आग लग गई थी, जिसमें 3 एस्ट्रोनॉट्स गस ग्रिसम, एड वाइट और रॉजर शेफे की मौत हो गई। बिजली की वायरिंग में आग पकड़ने पर तीनों ही लोगों ने दरवाजा तोड़ने की कोशिश की, लेकिन धुएं और आग के कारण वे एयरक्राफ्ट के अंदर ही मर गए। इसके बाद साल 1971 में ही सोवियत एयरक्राफ्ट सोयूज 10 में एक और हादसा हुआ। स्पेस से धरती के रास्ते में कैप्सूल में जहरीली हवा रिसने लगी, जिससे एक एस्ट्रोनॉट वहीं खत्म हो गया। हालांकि उसके साथ के 3 और यात्री बिना बड़े नुकसान के सही सलामत धरती पर उतर आए। इसके कुछ ही महीनों बाद रूस ने 3 और यात्री सोयूज 11 नाम के स्पेसक्राफ्ट में भेजे। लगभग 3 हफ्ते रहकर तीनों ही यात्री धरती पर वापस लौटने लगे, लेकिन इसी दौरान हादसा हुआ। दरअसल धरती की ऑर्बिट में आने के बाद स्पेसक्राफ्ट को कजाकिस्तान लौटना था, लेकिन वहां मौजूद रेस्क्यू क्रू को इनका सिग्नल मिलना बंद हो गया। इसके बाद क्या हुआ ये अब तक रहस्य है, लेकिन तीनों ही एस्ट्रोनॉट्स मरे मिले। माना जाता है कि सेफ्टी वॉल्व फेल होने पर यह हादसा हुआ होगा। 60 से 70 के डिकेड के अंदर हुए इन हादसों से अमेरिका और सोवियत संघ दोनों को ही बड़ा झटका लगा था। यहाँ तक कि कई स्पेस प्रोग्राम पोस्टपोन करने की बात तक चलने लगी, लेकिन फिर कुछ एडिशनल सेफ्टी प्रिकॉशंस के साथ अंतरिक्ष यात्रा शुरू की गई। इसके अलावा भारतीय मूल की पहली एस्ट्रोनॉट कल्पना चावला 1 फरवरी 2003 को अंतरिक्ष में 16 दिन बिताने के बाद अपने 6 साथियों के साथ धरती पर लौट रही थी। इस दौरान उनका यान डैमेज हो गया था और इस दुर्घटना में चावला समेत सभी एस्ट्रोनॉट्स की मौत हो गई थी। ये कोलंबिया डिजास्टर अंतरिक्ष हादसों की सबसे बड़ी ट्रेजेडीज में से एक है। और दोस्तों, क्या आपने भी कभी स्पेस की सैर करने का सपना देखा है? कमेंट करें, वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।